मुझे काफी अच्छा लगता है अगर कोई मेल करके मुझे बताता है या कोई प्रॉब्लम शेयर करता है। यहां पर मुझे एक मेल आया है, वहां पर यह पूछा गया है मुझसे कि सर मैं इस समय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा हूं इस XYZ कंपनी में, लेकिन मैं जब भी सेल्स ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए जाता हूं, क्योंकि मुझे काम करते हुए 2 से 3 साल हो गया, और जब भी सेल्स ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए जाता हूं वहां पर रिजेक्ट हो जाता हूं, क्योंकि मुझसे बोला जाता है कि अभी आपको टीम हैंडलिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर मैं सेल्स ऑफिसर नहीं बनूंगा तो मुझे टीम हैंडलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मुझे सेल्स ऑफिसर की जॉब फिर कैसे मिलेगी, ये मेरे सामने बड़ी दुविधा है। तो यहां पर बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, और आपको बहुत कुछ यहां पर जानने को मिलेगा और काफी आइडिया भी मिल जाएगा कि अगली बार आप सेल्स ऑफिसर का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको रिजेक्शन नहीं झेलनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दें, क्योंकि यहां पर आपको और अच्छा क्वालिटी कंटेंट इसी तरह से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम किसी पोस्ट पर काम करते हैं, किसी भी पोस्ट पर, और उसके नेक्स्ट लेवल की जो पोस्ट होती है उस पर जाते हैं, तो इंटरव्यू में साफ मना कर दिया जाता है। ऐसा 99% होता है। अगर उस कंपनी को कहीं मार्केट में कोई बंदा नहीं मिल रहा हो या कोई भी कैंडिडेट सुटेबल नहीं मिला हो और वो थक हार चुकी है इंटरव्यू लेते लेते, तो ही 1% में वो आपको सेलेक्ट करेगी। नहीं तो 99% वो आपको इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीजें कहेंगी जिससे आप खुद ऐसा जवाब दे दोगे कि वहां पर आप डिसेलेक्ट हो जाओगे या आपके पास जवाब ही नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, ऐसा काफी लोगों के साथ होता है, लेकिन फिर भी लोग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से 6 महीने 1 साल बाद सेल्स ऑफिसर की जॉब चले जाते हैं, पा लेते हैं। कैसे? करीब 75% मामले में ऐसा होता है कि आप जिस टीम में हैं वहां पर सेल्स ऑफिसर आपको किसी ना किसी दिन अपनी जिम्मेदारी देता है, या वो छुट्टी पे होता है वह या कहीं होता है, वो आपको जिम्मेदारी देने की कोशिश करता है, लेकिन टीम में से काफी सारे लोग समझ नहीं पाते और काफी सारे समझ लेते हैं। तो वो, क्योंकि उनको सीखना होता है टीम हैंडलिंग क्या होती है, एक सेल्स ऑफिसर का वर्क क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, वो रियलिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने सेल्स ऑफिसर या टीम लीडर का काम भी करना चाहते हैं, और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो उस दिन करते हैं। कैसे करते हैं? जिस दिन सेल्स ऑफिसर नहीं आएगा, सेल्स ऑफिसर किसी एक पर्टिकुलर या 2 पर्टिकुलर कैंडिडेट को फोन करता है, कहता है कि सभी से DSR ले लो, या सभी से सेल्स रिपोर्ट ले लो, या सभी से देखो कि सभी ने ग्रुप में मैसेज नहीं डाला, मैसेज डलवाओ। तो यही वो पॉइंट होते हैं जहां पर हमें टीम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस मिलता है, एक सेल्स ऑफिसर के काम का रियल एक्सपीरियंस मिलता है। अब आपके पास टीम नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपनी टीम के बीच में बात कर रहे हैं एज ए सेल्स ऑफिसर, चाहे आपका बात करने का तरीका किसी भी वे में हो, फ्रेंडली नेचर का हो, दोस्त के रूप में कर रहे हो, लेकिन आपको वो चीजें आ रही हैं प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकल का बात मैंने बताया है कि काफी सारी चीजें आपको इंटरनेट पर मिल जाती हैं, काफी सारी मेरी जैसी वीडियो में आपको मिल जाती हैं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते तो वो चीज हम इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते। तो इस तरह के बहुत सारे चांसेस मिलते हैं। अब जो इन चांसेस को कैच करता है उसका एक्सपीरियंस होता है और वो इंटरव्यू में ये चीजें बोल पाता है। दूसरा चांस बनता है जब हमारा सेल्स ऑफिसर चला जाता है कंपनी छोड़ के, या कंपनी उसको निकाल देती है, या उसको किसी दूसरी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, या किसी भी वजह से वो पोजीशन खाली हो जाती है। यानी आपके ऊपर जो सेल्स ऑफिसर है वो नहीं है, आपके ऊपर आप सीधा ASM है। तो ASM किसी ऐसे बंदे की तलाश में रहता है जो पूरी टीम का सेल्स ऑफिसर वाला रोल तब तक निभा ले जब तक कि कोई नया सेल्स ऑफिसर नहीं आ जाता है। तो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, खुद अपनी आंखों से देखा है, काफी सारे लोग इस काम से बचते हैं। वो कहते हैं कि सेल्स ऑफिसर का रोल अदा करने में
उनको मार्केट में ज्यादा टाइम तक रहना पड़ेगा, ज्यादा काम बढ़ जाएगा, या मुझे ये काम नहीं आता, मुझे ये रिपोर्टिंग नहीं आती, मैं तो भाई अपना काम करूंगा, जितनी मुझे सैलरी मिलती है मैं उसका काम करूंगा, मैं क्यों सेल्स ऑफिसर का काम करने लगा, कंपनी मुझे सेल्स ऑफिसर बनाए तो मैं सेल्स ऑफिसर का काम करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत आती है जहां पर हमें 1 घंटे से लेके 1 महीने तक सेल्स ऑफिसर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का मौका मिलता है। अब इस मौके को कई लोग लपक लेते हैं और कई लोग जानबूझ के छोड़ देते हैं। अब मैं ये भी बता दूं कि जो जानबूझ के छोड़ते हैं उसमें से 99% लोग काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, काफी ज्यादा पुराने होते हैं, काफी ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन वो इस घमंड में छोड़ देते हैं कि मुझे जब सेल्स ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, मैं सेल्स ऑफिसर बनने के काबिल हूं, जब मुझे यहां पर अपॉइंटमेंट मिलेगी तो मैं दिखाऊंगा कि सेल्स ऑफिसर क्या कर सकता है, मैं सेल्स ऑफिसर से ज्यादा काम कर सकता हूं। लेकिन वो रियलिटी में वो चीज नहीं करते हैं। उनके साथ दिक्कत क्या आती है, या किसी के साथ भी दिक्कत क्या आती है, कि जब हमारा इंटरव्यू होता है और हमने ऑफिशियल रूप से सेल्स ऑफिसर या टीम लीडर का काम नहीं किया होता, तो हम इंटरव्यू में चकरा जाते हैं या उसका जवाब सही तरीके से नहीं दे पाते। हम इंडिविजुअल कैंडिडेट के रूप में तो अच्छा जवाब देते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज होती है, हमसे रेट पूछ लो, मार्जिन पूछ लो, सारी चीजें स्कीमें बता देंगे, कॉम्पिटिटर कंपनी की भी स्कीमें बता देंगे। लेकिन जब टीम हैंडलिंग की बारी आती है, टीम को कैसे हैंडल करते हैं, क्या करते हो, पूरे दिन का विवरण बताओ कि कैसे कैसे टीम को हैंडल करोगे, कोई अगर जो कैंडिडेट है वो मार्केट से गायब है, कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे अपनी टीम को ट्रैक करते हो, कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करते हो। तो ये जब रियल चीजें होती हैं तो हमें इनका जवाब इंटरव्यू में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमने किया है वो हमारे मुंह से निकलता है, और पहले इंटरव्यू में ना निकले, दूसरे में निकलता है, तीसरे में निकलता है, 10वें में, 12वें में, 20वें इंटरव्यू में निकलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो निकलता है और कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। हमने कैसे जॉब पाई, हम सेल्स ऑफिसर मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव से कैसे सेल्स ऑफिसर बने, हमारे सामने दिक्कतें नहीं आई, हमारे सामने बहुत दिक्कत आई, बहुत कंपनी ने रिजेक्ट किया कि आपको टीम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, मैंने जवाब भी अच्छा दिया, लेकिन सब कुछ ठीक है, आप सेल्स ऑफिसर के मटेरियल हो, लेकिन सर आपने टीम हैंडलिंग नहीं किया है, तो सॉरी, हमें वैसा चाहिए जिसने रियल में टीम हैंडलिंग का वर्क किया हो। ऐसे कह के बड़े प्यार से वहां से विदा कर देते हैं। लेकिन कितने में विदा करेंगे, हम भी तो बैठे हैं 20-25 इंटरव्यू देने के लिए, और जब हम 20-25 देते हैं तो किसी ना किसी को तो जरूरत होगी, और 20-25 में से 1-2 भी अगर जरूरत होगी, उसी दिन हमारी प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। और जैसे ही चेंज होगी, अगर 1 महीने हमने काम कर लिया तो अगला जो इंटरव्यू देंगे फिर तो हम सेल्स ऑफिसर हैं। तो ऐसे करके जॉब चेंज हो जाती है। ऐसे ही एएसएम को मौका मिलता है, ऐसे ही आरएसएम को मिलता है, ऐसे ही जीएम को मिलता है। जीएम का जो मौका होता है ना, आरएसएम का जो मौका होता है, एरिया सेल्स मैनेजर का जो मौका होता है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपको कितने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो गया। ये डिपेंड करता है कि एक्सीडेंटली रूप से आपने जो रीजनल सेल्स मैनेजर का रोल है और जीएम का रोल है उसको निभाया, उसको पकड़ा बिना किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के, सैलरी इंक्रीज के। मैं और मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, हम तो मौके की तलाश में रहते हैं कि हमारा जीएम कह दे कि भाई मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूं, मिस्टर कन्हैयालाल आप इस एरिया के जीएम हैं, आप सारी चीज करके मुझे रिपोर्ट दो ना। ऐसे ऐसे बात करते हैं जीएम, और फिर अगर हम करके दिखाते हैं तो वो भले हमें प्रमोट ना करे, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक दिन भी अगर जीएम का रोल निभाने को मिल गया ना, फिर धड़ाधड़ इंटरव्यू में ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, क्योंकि हमने करा है जीएम का काम, हमने आरएसएम का काम करा है, चाहे 1 दिन करा हो, हमें कैसे नहीं आएगा। और यही कॉन्फिडेंस जाके 10 से 20 इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपको फ्रूट देता है, फल दे देता है। तो यहां पर पोजीशन ऐसे ही चेंज होती है मेरे दोस्त, और सेल्स लाइन में खास तौर से ऐसे ही होती है। दूसरी लाइन में तो ये है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, आपको डिटेल में नॉलेज आ गई, थियोरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, तो प्रमोशन हो जाता है।
सेल्स के मुकाबले जल्दी हो जाता है, लेकिन वहां पर भी दिक्कत होती है। लेकिन सेल्स में तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। ये सारी टेक्निक जब अपनाते हैं ना, तब फ्रूट निकलता है।